जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक? भैया ठीक ठाक होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर 3, हाँ कुछ में भैया चैप्टर 2 भी है। भैया 12th केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बोलते हैं, वैद्युत रसायन। हाँ भैया वैद्युत रसायन को आपको बताने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो आने की चांस 90% रहते हैं भैया। और इनका जो मार्क्स का वेटेज रहता है, इन क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा एग्जाम में, वो लगभग 2 से 3 मार्क्स का होने वाला होगा। तो देखते रहिए भैया इस क्वेश्चन को। भैया क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है भैया, ये क्वेश्चन आपको आने जरूर चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को। तो जैसा कि भैया आपको दिख रहा है बोर्ड पर, भैया क्वेश्चन तो आ चुके हैं और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, और इनका वेटेज लगभग 2 मार्क्स का होता है, और भैया इनका आने का चांस लगभग 90% रहता है। तो चलिए बताते हैं भैया कौन से क्वेश्चन और कैसे आप समझोगे। पहला क्वेश्चन आपका भैया कुछ इस तरह से कि विशिष्ट क्या लगता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, और इकाई मतलब इसका मात्रक वगैरह लिखिए। मतलब कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, जो विशिष्ट क्या लगता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी होगी, और भैया और इसका मात्रक वगैरह लिखना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है भैया, बताना कन्वर्सेशन क्या होगा। और अगर इनके आंसर चाहिए तो भैया जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर शो हो रहा है ना भैया, जो आपको नीचे स्लाइड शो हो रही है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। भैया मोलर चालकता बोले तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, मोलर कंडक्टिविटी, और भैया तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। बहुत सिंपल है भैया। अब भैया इक्विवेलेंस जो चालकता होता है ना, इक्विवेलेंस जो कंडक्टिविटी होती है भैया, ये क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, और इनके बीच रिलेशन क्या होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बता सकते हो, बहुत मजेदार है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया डेनियल सेल नामांकित आरेख। भैया जो डेनियल सेल होता है ना, डेनियल सेल, ये भैया गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल होता है। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल सा होता है भैया। ये क्या होता है कि आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता है, वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और गैल्वेनिक सेल होता है, और भैया वोल्टी सेल होता है। ये तीनों एक ही होते हैं, और इनका एक एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। तो उसका भैया फिगर पूछ रहा है, मतलब नाम मांग के नेम के साथ उसका फिगर पूछ रहा है, और भैया आपको उसकी अवक्रियाएं भी लिखनी होगी यहाँ पर। आ सकते हो, बहुत सिंपल है भैया। अगला क्वेश्चन है भैया लवण सेतु के क्या क्या। मतलब कहने का बहुत सिंपल है भैया, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसमें एक आपकी एक बीमारी होती है लवण सेतु। एक लगा हुआ है लवर सेतु, मतलब ब्रिज टाइप ही होता है, ये लवर सेतु होता है। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, बता सकते हो, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन में ये पूछते हैं फैराडे के विद्युत अपकरण के नियम। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है भैया, जो आपका फैराडे अंकल है ना, फैराडे अंकल, हाँ भैया, इन्होंने दो विद्युत अपकरण के दो नियम दिए थे। कौन कौन से भैया? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो इन दोनों में भैया आपको बताना होगा कि ये क्या होते हैं, ये मतलब ये कौन से थे। ठीक है, परिभाषा के साथ आपको बताना होगा, मतलब एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया क्या फैराडे के विद्युत अपकरण के नियम आपको बताने पड़ेंगे। बता सकते हो, बहुत सिंपल है। फिर भैया अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिल्कुल विद्युत अपघटनी सेल, और गैल्वेनिक सेल, हाँ, ना ना ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और भैया आपके गैल्वेनिक सेल के बीच अंतर, मतलब इनके बीच दोनों डिफरेंस बताना होगा। क्योंकि भैया एक करता है क्या, ये एक सेल करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और एक करता है भैया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो भैया बताओ कौन सा सेल ऐसे है, तो बताओ भैया कमेंट सेक्शन में कौन सा सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। बताओ भैया कमेंट सेक्शन में। और भैया यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, कौन से? 2 मार्क्स के। अब बताते हैं आपको 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन, जो भैया 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स में इनका वेटेज कितना है? इनका वेटेज 2 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 90% आने सामने रहते हैं, और भैया इनका जो वेटेज रहता है वो लगभग 2 मार्क्स का है। कितने का? 2 मार्क्स का। चलिए बताते हैं आपको 3 मार्क्स वाले। तो दोस्तों जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इनका वेटेज लगभग 3 मार्क्स का होता है। चलिए बताते हैं भैया पहला क्वेश्चन भैया क्या है, नैनसर्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन भैया नैनसर्ट समीकरण हुई तो नस्ट इक्वेशन क्या है, और इसकी सहायता से किसी भी गैल्वेनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया नैनसर्ट समीकरण के बारे में। ठीक है, क्या होती है, और इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैसे एमएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन जंग, वो तो कोरोसन या संक्षारण क्या होती है, क्या होती है जंग। ठीक है, और क्या होती है इसके उपाय, मतलब कहने का बहुत सिंपल है भैया, इस जंग होती क्या है, और इससे बचने के कोई 3 उपाय, मतलब 3 उपाय, मतलब कोई भी 3 उपाय बचा सकते हो।
बहुत सिंपल है। आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर देना, कमेंट मिल जाएंगे, बस टेलीग्राम की चैनल पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कॉर्ल हाउस का नियम लिखिए। मतलब जो भैया कॉर्ल हाउस का जो नियम है, कॉर्ल हाउस का जो नियम है वो क्या होता है, उसको लिखना पड़ेगा और इसके अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस भी आपको बताने पड़ेंगे। बता सकते हो, बहुत सिंपल से हेड एंड के बताना होगा, को फुल डिटेल नहीं, बस सिंपल से कॉर्ल हाउस का नियम और भैया उसके क्या अनुप्रयोग एप्लीकेशंस बता सकते हो, बहुत सिंपल है। तो भैया अगला क्वेश्चन है भैया, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। जो आपकी कोरोजन होती है, संक्षारण होता है, जो जंग लगती है, वो एक वैद्युत रासायनिक परिघटना, इसको आपको व्याख्या करनी है। मतलब ये जो घटना है वो क्या है, आपकी एक वैद्युत रासायनिक है। जो जंग लगती है क्या है, वो वैद्युत रासायनिक है। ठीक, बता सकते हो, बहुत सिंपल है। क्या ये वैद्युत रासायनिक है? अगर है तो ये इसकी व्याख्या कीजिए। कर सकते हो, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है। कर सकते हो, बहुत सिंपल है भैया। तो बताइए कैसे लगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, अब एंड करते हैं भैया। शुरू भी करते हैं, एंड भी करते हैं, और आज का पॉइंट हमारा इतना ही। फिर चलते हैं, राम राम, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है।